सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, लुओक्सी और चेन तियान को बचाने के लिए चेन फेन फॉरेस्ट में आ जाता है और लेई एन को मार देता है। जिसके बाद चेन तियान भी वहां गया था, लेकिन वेन बुफेन अपने सभी भाइयों के साथ वहां जाता है जहां चेन फेन और वेन बुफेन की लड़ाई होती है और चेन फेन वेन बुफेन को मारने वाला था, पर तभी वहां वेन जियाओ आ जाता है जो चेन फेन से पावरफुल था, इसीलिए वो चेन फेन को हरा देता है और चेन फैमिली के लोगों को जिंदा छोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद चेन फैमिली के सभी एल्डर्स टोंग टेन टावर से मदद लेने का प्लान बनाते हैं और चेन फेन मदद मांगने के लिए जाने का डिसाइड करता है। फिर अब हम चेन फेन को देखते हैं जो टोंग टेन टावर में पहुंच गया था और अपने साथ चेन तियान को भी लेकर आया था, जहां उन्हें यिंग लाओ मिलता है जो कि पहले से चेन फेन को जानता था। यिंग लाओ चेन फेन से कहता है कि लेडी आपका ही इंतजार कर रही थी। यह सुनकर अब चेन तियान को ताजुब होता है कि लेडी को कैसे पता चला कि हम यहां आ रहे हैं। तभी अब टोंग टेन टावर की हेड लेडी वहां जाती है और चेन फेन से इंतजार करवाने के लिए माफ़ी मांगती है। उसका नाम किंग मेंग जिया था और वो टोंग टेन टावर की हेड थी। उसे देखकर चेन तियान हैरान हो गया था क्योंकि उसे लगा था कि वो कोई अधेड़ उम्र की औरत होगी, लेकिन वो एक यंग लड़की थी। चेन फेन मेंग जिया से अपने बेटे चेन तियान का इंट्रोडक्शन करवाता है और चेन तियान को भी बताता है कि मिस मेंग जिया टोंग तियान टावर की रियल हेड है। तभी अब मिस मेंग जिया चेन फेन से कहती है कि शुनान सिटी का कंपटीशन जीतकर यंग मास्टर चेन तियान बहुत फेमस हो चुके हैं, इसीलिए मैंने पहले ही इनके बारे में सुन लिया है, पर मैंने सोचा नहीं था कि आप इतने हैंडसम होंगे। यह सुनकर चेन तियान मिस मेंग जिया से कहता है कि मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ, आपने मेरी तारीफ की, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चेन तियान की बात सुनकर मिस मेंग जिया उससे कहती है कि यह तो कुछ भी नहीं है, आप ये डिजर्व करते हैं। यह कहकर वो चेन फेन से कहती है कि आप मेरे पास किस काम से आए हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। मिस मेंग जिया की बात सुनकर चेन फेन मेंग जिया से कहता है कि गू फैमिली और वेन फैमिली साथ मिलकर चेन फैमिली को ख़त्म करना चाहती है और बिली फैमिली कंपटीशन की वजह से बहुत शर्मिंदा हुई है, इसीलिए वो हमारी मदद नहीं करना चाहती। मैंने अपनी फैमिली के साथ मिलकर यह फैसला किया है कि अगर आप मेरी फैमिली की मदद करें तो मैं अपनी तियाशी माइंड को आपको सौंप दूंगा। लेकिन अब ये सुनकर मिस मेंग जिया चेन फेन से कहती है कि टोंग टेन टावर ने कभी भी किसी एक फैमिली की साइड नहीं ली है और अब तक कभी भी दो फैमिलीज के झगड़े में नहीं पड़ा है। मुझे डर है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो टोंग टेन टावर का ये रूल टूट जाएगा। मिस मेंग जिया की बात सुनकर चेन तियान उससे कहता है कि तियाशी माइन के स्टोन्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और वो माइन सदियों से हमारी फैमिली के पास है, हम उसे आपको दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं और हम आपके लिए ईमानदार हैं। क्या हमारी मदद के लिए ये काफ़ी नहीं है? चेन तियान की बात सुनकर मिस मेंग जिया उससे कहती है कि दूसरों के लिए ये बहुत अच्छी डील होगी, लेकिन मेरे लिए आपकी तियाशी माइन कोई मायने नहीं रखती। मिस मेंग जिया की यह बात सुनकर चेन तियान हैरान हो जाता है और मिस मेंग जिया से बहस करने लगता है, लेकिन तभी चेन फेन चेन तियान को रोक देता है और मिस मेंग जिया से माफ़ी मांगकर कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। यह कहकर वहाँ से जाने लगता है, इसीलिए अब चेन तियान भी चेन फेन के पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी अब मिस मेंग जिया उन्हें रोकती है। चेन फेन मिस मेंग जिया से कहता है कि इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकूँगा। चेन फेन की बात सुनकर मेंग जिया उससे कहती है कि टोंग टेन टावर से के कुछ रूल्स हैं, हम किसी जगह के लिए हो रहे झगड़ों में इंटरफेयर नहीं करते, पर मैं अपने बनाए रूल्स को तोड़ भी सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में मैं तियाशी माइन तो लूँगी ही, लेकिन साथ में मुझे आपका एक प्रॉमिस भी चाहिए। यह सुनकर चेन फेन हैरान होता है और मेंग जिया से पूछता है कि अब मैं एक यूजलेस इंसान हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यह सुनकर मेंग जिया चेन फेन से कहती है कि सालों पहले आप अपने दम पर डिवाइन लैंड पर पहुँच गए थे और दुनिया में हलचल मचा दी थी, सभी लोग आपको जेड असुरा कहने लगे थे। आप कब तक स्टार टाउन में छुप कर रहोगे? एक दिन आपकी मार्शल स्पीड अनलॉक हो जाएगी और आप फिर से उन ऊंचाइयों पर जा सकोगे। लेकिन चेन तियान को मेंग जिया की कोई बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि इस बारे में उसे कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो मेंग जिया से पूछता है कि आप किस बारे में बात कर रही है। आप तियाशी माइन पाकर खुश नहीं है और हमसे एक प्रॉमिस चाहती है, लेकिन अगर वो प्रॉमिस हमारे मोरल्स के बीच आएगा तो हम उसे कैसे पूरा करेंगे। चेन तियान की बात सुनकर मेंग जिया चेन तियान से कहती है कि तुम्हारी फैमिली के आगे तुम अपने मोरल्स को मत देखो, फैमिली की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
यह सुनकर चेन तियान कहता है कि मेरे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेंग जिया चेन तियान से सहमत नहीं थी। वो चेन तियान से कहती है कि अगर तुम्हें उन दोनों में से एक को चुनना पड़े तो। मेंग जिया की यह बात सुनकर चेन तियान को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में मेंग जिया की ओर देखता है, पर तभी अब यिंग लाओ चेन तियान के सामने आ जाता है क्योंकि वो मेंग जिया का बॉडीगार्ड था। उसे देखकर चेन तियान डर जाता है और तभी चेन फेन चेन तियान को बहस न करने के लिए कहता है और उसे रोक देता है। चेन फेन मेंग जिया से कहता है कि आपने जो भी कहा मैं उसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहता हूँ, इसीलिए मुझे वापस जाने और इस बारे में सोचने का वक्त दीजिए। दरअसल मेंग जिया ने तियाशी माइन के साथ एक प्रॉमिस मांगा था जिसकी मदद से वो फ्यूचर में चेन फेन से कोई भी काम करवा सकती थी। चेन फेन की बात सुनकर मेंग जिया मान जाती है और चेन फेन चेन तियान को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम यिंग लाओ को देखते हैं जो मेंग जिया से पूछता है कि क्या आप सच में चेन फैमिली की मदद करने वाली है। मुझे नहीं लगता कि उनके लिए अपने रूल्स तोड़ना अच्छा होगा। लेकिन मेंग जिया उससे कहती है कि मैंने ये फैसला बहुत सोच कर लिया है, तुम चिंता मत करो, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। अगले सीन में हमें चेन तियान और चेन फेन को वापस लौटते हुए दिखाया जाता है। तभी अब चेन तियान चेन फेन से कहता है कि मुझे तो लगा था कि मेंग जिया एक पावरफुल औरत होगी, लेकिन वो तो एक लड़की है, क्या वो हमारी मदद कर सकती है। यह सुनकर चेन फेन चेन तियान से कहता है कि वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल लड़की है और साथ में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए तुम मुझसे दूर ही रहना। यह सुनकर अब चेन तियान चेन फेन से कहता है कि मेंग जिया जिस बारे में बात कर रही थी, आपने आपकी पावर्स के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आपने इसी तरह मुझसे मेरी माँ के बारे में भी बहुत कुछ छुपाया है, मुझे अब तक उनके बारे में कुछ पता क्यों नहीं है। चेन तियान की ये बातें सुनकर चेन फेन उससे वादा करता है जैसे ही वक्त आएगा मैं तुम्हें वो हर बात बता दूंगा जो मैंने तुमसे छुपाई है। चेन फेन की ये बात सुनकर चेन तियान को गुस्सा आता है, लेकिन अपने डेट की बात मान जाता है। इसके बाद अब चेन फेन चेन तियान को तियाशी माइन में लेकर जाता है क्योंकि इसके बाद वो माइंस उनकी नहीं रहने वाली थी। मगर अब जैसे ही वो दोनों माइंस के बाहर पहुंचते हैं वो अपने लोगों को घायल देखते हैं क्योंकि उनकी माइन पर किसी ने अटैक कर दिया था। यह देखकर चेन फेन को बहुत गुस्सा आता है और वो चेन तियान के साथ माइन के अंदर आ जाता है। तभी हमें वेन रेनवो को दिखाया जाता है जिसने अपने लोगों के साथ माइन पर अटैक किया था और चेन फैमिली के सभी लोगों को मार दिया था। उसके साथ गू फैमिली का एक मेंबर गुजी भी अपने लोगों के साथ आया होता है और वो वहाँ कुछ लेने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला था, इसीलिए वो सिल्वर जेली पाउडर से माइन में आग लगाने वाले थे। उन्होंने पूरी माइन में सिल्वर जेली पाउडर डाल दिया था और वो आग लगाने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर चेन फेन और चेन तियान आ जाते हैं जो वहाँ आकर उन्हें मारने लग गए थे। चेन फेन गुजी को मार देता है और किसी को भी माइन में आग नहीं लगाने देता। साथ ही अब चेन तियान बाकी बचे उनके डिसिपल्स को भी खत्म कर देता है और अब वहाँ सिर्फ वेन रेनवो ही बचा था जिसे मारने की धमकी देकर चेन फेन पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने के लिए आए थे। पर अब वेन रेनवो चेन फेन से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर तुमने मुझे मारा तो चेन नान और बाकी सभी चेन फैमिली के डिसिपल्स को भी खत्म कर दिया जाएगा। वेन फैमिली के चीफ गार्ड ने उसे पकड़ लिया है और वो वेन फैमिली की कैद में है। यह सुनकर अब चेन फेन रुक जाता है, लेकिन चेन तियान आगे आकर वेन रेनवो का कान काट देता है और उसे पूछता है कि वो सभी कहाँ पर है, लेकिन वेन रेनवो उसे कुछ नहीं बताता। इसीलिए अब चेन तियान वेन रेनवो को मारने लगता है, पर चेन फेन उसे रोक देता है। फिर अब हम चेन फेन को देखते हैं जो अपने भाइयों के साथ बैठा था और वो सभी वेन और गू फैमिली से लड़ने और अपने डिसिपल्स को छुड़ाने के बारे में प्लान बना रहे थे। उन्होंने भी माइन में आए वेन और गू फैमिली के लोगों को पकड़ा था और उनके बदले अपने डिसिपल्स को एक्सचेंज करने के लिए कहा था, जिसके बाद वो रिप्लाई का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ दो डिसिपल्स आते हैं जो वहाँ आकर चेन फेन को बताते हैं कि वेन फैमिली और गू फैमिली को अपने लोगों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर हम अपने डिसिपल्स को वापस चाहते हैं तो उन्हें बदले में हमारे एशियंट्स ट्रेजर्स चाहिए, नहीं तो वो चेन फैमिली के डिसिपल्स को मार देंगे। ये सुनकर अब सभी एल्डर्स को बहुत गुस्सा आता है और उनमें से एक उठकर चेन फेंग से कहता है कि हमारी फैमिली ने आज तक इतना टॉर्चर नहीं सहा है, हम अभी लड़ाई करेंगे और हमारे डिसिपल्स को बचाकर लेकर आएंगे, आप हमें ऑर्डर दीजिए। अब एल्डर की बात सुनकर वहां आए दोनों डिसिपल्स भी
क्लैन लीडर चेन फेंग से यही बात करते हैं और वेन फैमिली पर अटैक करने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन अब वेन फैन उन्हें डांट देता है और कहता है कि हम हमारे थोड़ी देर के गुस्से के लिए हमारी यंग जनरेशन को खतरे में नहीं डाल सकते। हमें बहुत सोच समझकर काम करना होगा। ये सुनकर अब सभी शांत हो जाते हैं, लेकिन तभी अब चेन फेंग निराश होकर चेन फेंग से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। तभी एक डिसिबल भागते हुए वहां आता है जो अपने साथ एक लेटर लेकर आया था। उसे घबराया हुआ देखकर सभी एल्डर्स हैरान हो जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या हो गया, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो डिसिबल एल्डर से कहता है कि कोई ये लेटर गार्डियन चेन फेन के लिए देकर गया है। यह सुनकर चेन फेन उस लेटर को लेता है और उसे खोलकर देखता है तो खुश हो जाता है। वो सभी एल्डर्स और डिसिबल्स से तैयार होने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। ये सब देखकर चेन फेन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो अब चेन फेन कहता है कि मैं बारगेनिंग से चिप्स लेने जा रहा हूँ। दरअसल चेन फेन को वेन और गू फैमिली के यंग मास्टर्स की लोकेशन का पता चल गया था और इसीलिए वो उन्हें पकड़ने के लिए जा रहा था, क्योंकि उनके बदले में वो अपने डिसिबल्स को छुड़ा सकता था। इसके बाद हम चेन तियान को देखते हैं जो ट्रेनिंग रूम में था और लुओक्सी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वो अपनी 13 शॉट टेक्निक की 5th टेक्निक का यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, जिसे उसने सीख लिया था लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पा रहा था। लुओक्सी चेन तियान के ऊपर अटैक कर रही थी और तभी चेन तियान उसके अटैक से बचकर उसके ऊपर 5th शॉट अटैक से अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर अब लुओक्सी भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। मगर चेन तियान 5th टेक्निक का यूज़ नहीं कर पाता, जिसे देखकर लुओक्सी भी अपने अटैक की डायरेक्शन चेंज कर देती है, जिससे कि चेन तियान को कुछ ना हो। चेन तियान 5th टेक्निक का यूज़ करके खुद ही घायल हो रहा था, जिसे देखकर लुओक्सी को उसकी चिंता होती है। लेकिन चेन तियान जल्द से जल्द 5th टेक्निक को सीखकर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। वो लुओक्सी से कहता है कि मैं अभी भी 5th शॉट का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। चेन तियान की बात सुनकर लुओक्सी उससे कहती है कि इस दुनिया में 13 शॉट टेक्निक्स के बस कुछ ही फ्रेगमेंट्स बचे हैं। ऐसे में 3 टेक्निक को मास्टर करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने अभी तक नहीं सुना है कि किसी ने 5th शॉट को मास्टर किया हो। यह सुनकर चेन तियान लुओक्सी से कहता है कि मैं वो पहला इंसान बनूंगा जो 5th शॉट टेक्निक को मास्टर करेगा। यह कहकर वो लुओक्सी से तैयार होने के लिए कहता है और फिर से 5th शॉट टेक्निक को ट्राई करने की कोशिश करता है। इसीलिए अब लुओक्सी भी उसका साथ देती है और उसे लड़ने लगती है। कुछ दिनों बाद हमें मिस मेंगजिया को दिखाया जाता है जो अपने टोंगटेन टावर में थी। तभी यिंग लाओ उससे कहता है कि जो दिन तय किया गया था वो आने वाला है। यिंग लाओ मेंगजिया से कहता है कि चेन फेन आपके कुछ काम आ सकेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चेन तियान इतना ज़्यादा पावरफुल है। पर अब मेंगजिया यिंग लाओ से कहती है कि जब से चेन तियान की मार्शल सोल जागी है तब से उसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। साथ ही उसने बिली फेंग जुए को हराया है। वो आगे चलकर हमारे बहुत काम आ सकता है और वो असुरा का बेटा है, इसलिए कहना कि वो किसी काम का नहीं, ये गलत होगा। मेंगजिया यिंग लाओ से कहती है कि 3 दिन बाद आपको उनकी मदद करनी होगी। अब मेंगजिया की बात सुनकर यिंग लाओ मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम मेंगजिया को देखते हैं जो चेन तियान से इम्प्रेस हो चुकी थी और वो ये सब चेन तियान के लिए ही कह रही थी। 3 दिन बाद हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर वेन फैमिली और गू फैमिली ने चेन फैमिली को बुलाया था ताकि वो उनसे तियाशी माइन ले सके और उसके बदले में उनके डिसिबल्स उन्हें दे सके। और इसके लिए वेन जियाओ ने अपने साथी जो पुरगेटरी गेट के गार्डियंस थे उन्हें भी वहाँ बुला लिया था, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। वो सभी लोग चेन फैमिली का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने चेन फैमिली को ख़त्म करने का प्लान बनाया हुआ था। वेन बुफेन अपने बेटे को याद करके उससे कहता है कि आज तुम्हारे डैड तुम्हारी मौत का बदला जरूर लेंगे। तभी अब वहाँ पर चेन फैमिली के साथ एल्ड्रस अपने कुछ डिसिबल्स को लेकर आ जाते हैं, जिसमें लुओक्सी और चेन तियान भी थे। चेन फेंग और चेन फेन पुरगेटरी गेट के गार्डियंस को वहाँ देखकर समझ जाते हैं कि वो सभी को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए वो चेन फेन, चेन तियान और लुओक्सी से कहते हैं कि जैसे ही हम अपने डिसिबल्स को रेस्क्यू करेंगे तुम उन्हें लेकर यहाँ से दूर चले जाना। तभी अब वेन बुफेन चेन फेन से कहता है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी। मगर अब चेन फेंग वेन बुफेन से कहता है कि फालतू बकवास करना बंद करो और बताओ कि चेन फैमिली के डिसिबल्स कहाँ हैं।
चेन फेन की बात सुनकर अब पुरगेटरी गेट के गार्डियन अपने मॉन्स्टर स्पाइडर की ओर इशारा करते हैं जो अपने वेव से बंधे चेन नान और बाकी डिसेबल्स को चेन फेन के सामने लेकर आ जाता है। लेकिन अभी भी उन्होंने उन लोगों को छोड़ा नहीं था और वो चेन फेन से तियानशी माइन के कागज मांग रहे थे। पर अब चेन फेन उनसे कहता है कि हम भी तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज लेकर आए हैं। यह कहकर वो ताली बजाता है और उसके डिसेबल्स दोनों फैमिली के यंग मास्टर्स को लेकर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वेन और गू फैमिली के लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि चेन फैमिली भी उनके यंग मास्टर को पकड़ लेगी। उन्हें देखकर वेन बुफेन चिल्लाता है और चेन फेंग से कहता है कि तुम्हारी हमारे डिसिपल्स को पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई। तो अब चेन फेंग वेन बुफेन से कहता है कि हमने तुम्हारे ही तरीके को तुम्हारे खिलाफ यूज़ किया है। चेन फेन की बात सुनकर वेन जियाओ चेन फेन से पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो अब चेन फेन वेन जियाओ से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या चाहिए। वेन जियाओ समझ गया था कि वो उनके डिसिपल्स के बदले अपने डिसिपल्स एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, इसीलिए अब वो चेन फेन की बात मान जाता है। वेन जियाओ चेन फैमिली के डिसिपल्स को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ और से चेन फेन भी वेन फैमिली और गु फैमिली के डिसिपल्स को दूसरी तरफ भेजने लगता है। कुछ देर में जैसे ही वेन जियाओ को अपने डिसिपल्स मिल जाते हैं वो चेन फैमिली के डिसिपल्स पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।